इस बार जंगल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पक्षियों का घर से निकलना बंद था। बस चारों तरफ सफेद धुएं की धुंध थी। मम्मा मम्मा, मुझे बाहर जाना है। मैं काफी दिन से उड़ा नहीं हूँ। मेरे पंख अकड़ गए हैं। नहीं कुक्कू बेटे, तुम बाहर नहीं जा सकते। चारों तरफ सफेद धुएं का धुंध छाया हुआ है। इसमें आपको जरा सा भी दिखाई नहीं देगा, और आपको दिखाई नहीं देगा तो आप उड़ोगे कैसे? और ऐसे में आपको कुछ हो गया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ठीक है मम्मा, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात पूछ सकता हूँ? जिन पक्षियों का घर नहीं होते, वो ऐसे ठंडियों में कैसे जी रहे होंगे? वो तो इतनी ठंडी में मर ही जाते होंगे ना? हाँ कुक्कू, ऐसे मौसम में बिना घर के रहना बहुत मुश्किल है, परंतु सब पक्षी अपने अपने इंतजाम कर लेते हैं। रानू चिड़िया सही कहा था, मगर जंगल में चील और बाज दोनों अपने अपने घर नहीं बनाए थे। उल्लू, जल्दी से आग जला दे। जम गए मेरे पंख, जम गए। पर मैं कहाँ से आग जला दूं? पत्तियां और लकड़ियां तो ओस के बूंदों से सब गीले हो गए। मैं तो काफी सालों से यहाँ पे रहते आ रहा हूँ, पर इतना ठंड कभी नहीं देखा। उल्लू, आग जला दे। हाँ चील जी, अगर हम सुबह तक यहाँ पे रहे तो पक्का कुल्फी की तरह जम जाएंगे। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से। उल्लू, कहाँ जाएंगे हम? यही तो हमारा घर है, हम तो यही रहते हैं। चील जी, जंगल में छोटे पक्षी नरम नरम और गरम गरम अपना घोंसला बनाते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ चलो उन्हें धमकाकर उनका घर छीन लेते हैं। और आप तो चील हैं, आपसे तो सभी डरते हैं। ऐसी बातें कर कर उल्लू और चील जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो कड़ाके की सर्दी में उड़े जा रहे हैं। उल्लू, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं, इतने सारे पक्षियों में से हम किसको भगाएंगे? चील जी, वो बीच वाला घर कौओं का है, चलो हम उसे भगा देते हैं। उनका घर बड़ा है, हम दोनों वहाँ आराम से रहेंगे। क्या वो दोनों कालू और गोरी हैं? अगर वो कालू और गोरी है तो मेरा पुराना हिसाब भी पूरा हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो मेरा अमरूद चुरा के भाग गए थे, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। आज सारा बदला क्या हो जाएगा? ये दोनों बहुत बड़े शैतान हो गए हैं, मैं इन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। आपको जो करना है कर लेना, पर जल्दी यहाँ से चले, मेरी तो कुल्फी जमे जा रही है। फिर चील और उल्लू कौवे के दरवाजे खटखटाते हैं। कालू जी, देखे तो इतनी रात को कौन आया है? कालू जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। चील जी, आप इतनी रात को, माफ करना, मैं उस रोज कुछ नहीं किया था। सारी गलती तो इस कालू कौवे की है। नहीं चील जी, मुझे मत मारना। इस गोरी ने आपके अमरूद चुराने के लिए कहा था। चुप कर जाओ दोनों के दोनों। उस रोज मेरा भोजन लेके भागे थे ना दोनों। भागने का बड़ा शौक है तुम दोनों को। आज मैं भगाता हूँ, देखना कैसे। और आज तुम लोगों को पता चलेगा जब अपने ही घर छोड़कर भागोगे। नहीं चील जी, ऐसा मत करना, बहुत कड़ाके की ठंडी है बाहर, मैं तो ठंड के मारे मर ही जाऊंगी। हाँ तो मर जाओ ना, अब तो मैं पूरी ठंडी यहीं रहूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से निकलते हो या कच्चा चबा जाऊं तुम दोनों को? हाँ हाँ, जाते हैं, लेकिन एक बात कहनी थी आपसे। रानी चिड़िया का घोंसला बहुत नरम नरम और गरम गरम है, और भोजन भी अलग अलग प्रकार के हैं। हाँ हाँ, गोरी ठीक कह रही चील जी। रानी चिड़िया के घर में 36 प्रकार के भोजन और ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, जिसे आप जलाकर आग ताप सकते हैं। अगर आप चाहो तो पूरी सर्दी ठाठ से गुजर सकती है। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। कालू और गोरी की बातें सुनकर चील सोच में पड़ जाते हैं। बात तो ये दोनों सही कह रहे हैं, जैसे इन दोनों पक्षियों को भगाया उसे भी भगा दूंगा। और इसके घर में भोजन भी नहीं दिख रहे हैं, और आग जलाने के लिए लकड़ी भी तो मिलेगा। चलो कालू जी, यहाँ से चलते हैं।
यहाँ तो चील जी को रहने दो, हम कहीं और जाके डेरा डालते हैं, नहीं तो चील के घर में ही रह लेंगे, फिर कहीं कल अपना घोंसला बनाने की सोचेंगे। रुको रुको, मुझे नहीं रहना तुम्हारे इस टूटे फूटे घर में, तुम ही रहो तुम्हारे इस टूटे फूटे घर में। यह बोलकर चील और उल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ से जाकर चिड़िया की दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही चिड़िया अपना दरवाजा खोलती है, चील और उल्लू घर के अंदर घुस जाता है। कुक्कू और रानू बहुत डरे हुए थे। सही कहा था उन दोनों ने, यहाँ तो अलग अलग प्रकार के भोजन रखे हैं और ये घोंसला भी कितना नरम है। चलो बच्चे निकल अब यहाँ से, आज से ये घर हमारा है। आप बड़े पक्षी हम छोटे पक्षियों को हमेशा तंग करते रहते हो, लेकिन मैं अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाऊंगी। कमजोर छोटी चिड़िया, निकल जा यहाँ से, नहीं तो चील तुम्हारे बच्चे को एक ही झटके में खा जाएगी। कमजोर चिड़िया, अब तू ही फैसला कर, तुझे ये घर चाहिए या तुम्हारा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा। हाँ छोटी चिड़िया, मैं मांस खाना छोड़ दिया हूँ, लेकिन तुम अगर अपने बच्चे को लेकर नहीं गई तो मैं अभी तुम्हारे बच्चे का काम तमाम कर दूंगा। और हाँ, शुक्र मनाओ कि मैं मांस खाना छोड़ दिया हूँ, नहीं तो अब तक तुम दोनों का काम तमाम कर दिया होता। उनकी बातें सुनकर मम्मी चिड़िया करती भी तो क्या, अपने बेटे को सीने से लगाकर पीठ में बैठाकर वहाँ से निकल पड़ती है। उल्लू, यहाँ पे कितना सुकून, अगर हम वहाँ होते कब तो मर चुके होते। मम्मा मम्मा, उन बुरी पक्षियों ने हमारा घर छीन लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ठंड लग रही है। कुक्कू, मिट्टू तोते के घर में ताला लगा है, आज हम कालू और गोरी के घर में रहते हैं, आप चले मेरे साथ। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर गोरी कौवे के घर में दस्तक देती है। गोरी गोरी, फिर से कोई हमारे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। कालू जी चुपचाप सो जाओ, अगर वो फिर से चील हुई तो इस बार पक्का हमें भगा कर रहेगा। ऐसे ही गोरी और कालू अपने घोंसले में लेटे हुए, और इधर बेचारी गोरी खूब दरवाजा खटखटाती है, पर उधर गोरी और कालू अपने धुन में सोए रहते हैं। हे ईश्वर, अब तू ही कुछ कर, ये गोरी और कालू तो अपने दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं, अब तेरे ही भरोसे हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप जल्दी कुछ करें, जल्दी कुछ करें। रानू बहुत परेशान थी, वो अपने बच्चे को लेकर जाती भी तो कहाँ जाती। चारों तरफ सफेद धुएं का धुंध छाया हुआ, किसी को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मम्मा मम्मा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कुछ करें। हे भगवान, ये तूने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। मैं तो कभी किसी का बुरा कभी नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है, आप कुछ करें। चिड़िया अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठी हुई थी। तभी एक अनजान चिड़िया वहाँ से गुजर रही। तभी देखा तो रानू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर रो रही थी। रानू चिड़िया को रोते हुए देखकर वहाँ पे जाती है। क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? रानू चिड़िया अपने सारे वाक़या को बताती है। फिर चिड़िया बोलती है, रुको बहन, मैं कुछ करता हूँ, मैं जल्दी में बहुत घोंसला बना सकता हूँ, क्या हम दोनों मिलकर एक घोंसला बना लें? रानू चिड़िया ने कहा ठीक है। इसी तरह जल्दी से जल्दी एक घोंसला बना ली। रानू चिड़िया को कुछ खाने के लिए अपने थैले में से उस अनजान चिड़िया ने कुछ दे देती है। रानू उस चिड़िया को शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल जाती है।